प्रकाश, आदरणीय मंत्री महोदय श्री ओम प्रकाश यादव जी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, माननीय विधायकगण, माननीय सरबजीत जी और जितने भी अतिथिगण, दिव्यांगन साथियों, प्यारे बच्चों और जितने भी मैं कहूँगा कि ऑफिशियल और ऑफिसर, चाहे हमारे डिपार्टमेंट के हों या एजुकेशन से हों, सभी का स्वागत है। और आज 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी करके हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये तकरीबन 41 सालों से इस दिन को हम सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है तो पूरे ही विश्व भर में मनाया जाता है। और ये इस करके भी मनाया जाता है कि इम्पोर्टेंस जो होती है कि भाई यू ऑल्सो डिसेबल्ड भी जो है वो भी हमारा सोसाइटी का पार्ट है। उमूमन अगर देखा गया है कि पूरे विश्व में 10% जो लोग होते हैं वो दिव्यांग होते हैं और एक बहुत बड़ा इनका रोल हमारे विश्व में, हमारे घरों में, हमारे सोसाइटी में होता है। आज ये भी मेरे को देखने को मिला कि जो डिसेबिलिटी है या जिसको दिव्यांगन हम कहते हैं, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है कि जिस हिसाब से मैंने देखा कि कितनी सारी आज हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस भी आई हैं और सभी का नाम मेरे आगे तो है, पर क्योंकि टाइम की सीमा देखते हुए मैं सभी का नाम नहीं ले सकूंगा। जैसे हमारी सिरदर्द हो गया, ब्लाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ पानीपत हो गया, खुशबू वेलफेयर सोसाइटी हो गया, रेणु विद्या मंदिर हो गया। तो कहीं ना कहीं जब मैंने ये जज्बा देखा तो एक गर्नामत महसूस होता है कि भाई ये भी, हम भी किसी से कम नहीं है। हम भी हौसलों में बुलंदी हो तो हम भी ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो इसी से मैं अगर मैं बात करूं कि डिसेबिलिटी द स्टेट ऑफ माइंड, कई ऐसे महापुरुष हमारे हुए हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, जो कि दिव्यांग होने पर भी उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं पर अगर मैं कहूं डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बनाया है और उन्होंने अपना साहस, संकल्प और विश्वास से अपने नाम को पूरे विश्व भर में भी चमकाया है। और उनका नाम अब हम सुनहरे अक्षरों में उनका लिखा जाता है। जैसे कि प्रसिद्ध डांसर हमारी हुई सुधा चंद्रन जी और रविंद्र जैन हमारे सिंगर हुए हैं, बैडमिंटन प्लेयर हमारे गिरीश शर्मा हुए हैं, साई प्रसाद विश्वनाथन स्काई डाइवर हुए हैं, और बाहर के जैसे स्टीवन हॉकिंग्स हैं या एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करूं, और एक अरुणिमा सिन्हा भी हैं जो मुझे पहले ये ज्ञान नहीं था, जो विकलांग होते हुए भी उन्होंने अपने दूसरे वर्ष के अंदर ही विकलांगता के बाद माउंट एवरेस्ट को चोटी पर किया। और ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे ये चीज उजागर होकर आती है कि अगर इच्छा शक्ति हो, हौसले बुलंद हो, तो सभी चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं। विभाग द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं को दिव्यांग कल्याण के तहत चलाया जा रहा है। और इनमें से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हाइलाइट्स दे सकता हूं, जैसे कि दिव्यांगन व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना, स्कूल ना जाने वाले बच्चों के लिए वित्तीय सहायता, सुगम्य भारत अभियान, यूडीआईडी कार्ड्स बनाना, स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देना, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक जो है ऑर्गेनाइजेशंस। और सिरदर्द के अंदर आज जो मैंने देखा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी सरकार तत्पर है। राजकीय अंध विद्यालय पानीपत, और इसी तरह तेजाब को लेके हमारी योजना है। और एक नई योजना जो हम आजीवन देखभाल गृह योजना जो सरकार के लिए जिला अम्बाला में शुरू करेंगे, और छात्रवृत्ति योजना, ये सभी हरियाणा सरकार योजनाएं मुहैया करा रही है। और आप सबको देखकर जो मैंने जिस हिसाब का माहौल देखा आज, तो ये लगता है कि भाई हमें और विभाग को, हरियाणा सरकार को और भी मेहनत के साथ
कार्य करने के लिए आप सभी ने हमें प्रोत्साहन किया है और हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमसे बनेगा, चाहे CSR के थ्रू हो, हमारी स्कीमों के थ्रू हो, रेशियो प्रोपोर्शन में जैसे आज बात आई कि जी डिसेबिलिटी के अंदर जो सर्विस की बात है, उस रेशियो प्रोपोर्शन की भी कुछ ना कुछ जैसे मुझे माननीय मंत्री जी ने बताया, तो उसके अंदर भी हम रेशियो प्रोपोर्शन का प्रावधान करेंगे। और आप सभी सबके द्वारा जीवन में दिखाए गए ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं साहस की बात करता हूँ, वो दिखाती है। तो तकरीबन हमारा 687 करोड़ का बजट होता है स्टेट का फॉर दिव्यांग, और मैं आज एक बार पुनः आप सभी के यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में भी हरियाणा सरकार डिसेबल्ड के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी और काम करेगी। आप सभी को एक बार फिर से इंटरनेशनल दिव्यांग डे के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद निदेशक महोदय का। उन्होंने अपने कम शब्दों में आपको उद्बोधित किया।